हेलो फ्रेंड्स, आज से हम बेहद ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियोस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक है जीओसी। हाँ फ्रेंड्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमें नींव रखनी है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। विदाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू विल नॉट मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, हम मेनली उसमें क्या सीखते हैं। कई सारे बच्चे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डरते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होती है इसीलिए। तो फ्रेंड्स, जिसकी जीओसी स्ट्रांग होती है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी केक वॉक लगती है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स मेनली हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स मेनली दो तरह के होते हैं। कुछ इफेक्ट्स जो होते हैं ये टेम्पररी होते हैं और कुछ इफेक्ट्स जो होते हैं मॉलिक्यूल में परमानेंट रहते हैं। तो जैसे कि अपना इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सारे क्या है, परमानेंट इफेक्ट्स है फ्रेंड्स। और जैसे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये इफेक्ट कैसा होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी होता है। जब कोई रिएजेंट वो मॉलिक्यूल के नजदीक आता है, उसके सानिध्य में आता है, तो वो इफेक्ट दिखता है, अदरवाइज वो इफेक्ट उसमें नहीं दिखता है। वेराज इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे इफेक्ट क्या है, मॉलिक्यूल में परमानेंट दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इफेक्ट हमें सीखना जरूरी क्यों है। जैसा कि मैंने कहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मास्टर करनी है तो ये इफेक्ट्स जीओसी आना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, मान लो ये एनिलीन है और इसकी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जाके कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि अगर हम एनिलीन को देखेंगे, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो विच पोजीशन विल बी फेवरेबल फॉर इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक, ये एक क्वेश्चन हो गया। और बेहद ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूं, जैसे कि एसिडिटी ऑर्डर है, फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, इन दोनों में कौन सा एसिड स्ट्रांग है, यानी एसिडिटी की ऑर्डर डिसाइड करनी है या बेसिसिटी की ऑर्डर डिसाइड करनी है, या फिर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आपको डिटरमाइन करनी है। तो इन सारे रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज्म्स में ये जो कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं वो जीओसी से ही निकल कर आते हैं फ्रेंड्स। तो जीओसी इतनी इंपॉर्टेंट है और पक्का डायरेक्टली जीओसी के ऊपर आप 1 से 2 क्वेश्चंस तो नीट जेडब्ल्यू में आते ही है, ये आप यू टेक इट फॉर ग्रांटेड फ्रॉम मी। और फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि किसी एक इफेक्ट के ऊपर नहीं आते, उसमें सारे इफेक्ट्स की खिचड़ी बना के क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब मल्टीपल इफेक्ट्स वो क्वेश्चन में होते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जब हम एक के बाद एक ये इफेक्ट सीखेंगे तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट, वो इफेक्ट क्या है वो देखेंगे, कुछ एनालॉजीज के साथ, जिधर भी जरूरत पड़ेगी एनिमेशंस हम डालेंगे। तो उसके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वो इफेक्ट क्या है वो देखेंगे। उसके बाद में कुछ बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट लिया तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, वो बॉन्ड में पोलराइजेशन जो होता है उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके ऊपर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। जब ये 3 4 5 जो भी इंपॉर्टेंट इसमें के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स है, ये सारे इफेक्ट्स होने के बाद में
इंडिविजुअल इफेक्ट सीखने के बाद हम प्रीवियस ईयर के नीट जेईई क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हो। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से हम जाएंगे फ्रेंड्स, और यू विल डेफिनेटली एंजॉय। अगर आप में से किसी ने पहले भी जीओसी अगर देखा है, पढ़ा है, तो भी यू विल एंजॉय दिस सेशंस। आपके जीओसी को मैं अगले बेहतर लेवल तक ले जाके पहुंचा दूंगा, और जो बिगिनर है उसको भी मैं मास्टर बना दूंगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, and you will definitely enjoy these videos. So this was the introductory session, and from next session we will start the electronic displacement effects and we will begin with inductive effect. Okay friends, I hope you will be with me till the end of the series, and you will master organic chemistry with me by laying the foundation of general organic chemistry. Okay, thank you friends.